सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। सभी को स्वागत है जो लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे वीडियोस देख के, या जो लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। बहुत लड़के मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इसमें जॉब हो गया, मेरा इसमें जॉब हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे वीडियो देखकर। मुझे उल्टा पुल्टा वीडियो बनाने का या रील्स बनाने का कोई शौक नहीं रहता है। मेरा एक ही मकसद रहता है अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देने का। मैं शुरू से ही टीचर बनना चाहता था, मैं बीएड भी कर रहा था, लेकिन परिवार की सिचुएशन को देखते हुए मुझे जॉब पकड़नी पड़ी। मेरा पहला जॉब रेलवे में था। इसके बाद मैंने एनटीपीसी के सभी लेवल निकाले, लेवल 3, 5 और 6, और उसके बाद मैंने बिहार दरोगा ज्वाइन किया। बिहार दरोगा ज्वाइन करने के बाद मैं अभी वर्तमान में सचिवालय में, बिहार सचिवालय में एएसओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को पढ़ाने का बहुत मेरा आगे कुछ भी करने का मन नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने का मन है। मुझे अपना जो नॉलेज है वो शेयर करने का बहुत इच्छा है, बहुत मन है। तो बहुत ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपके चैनल से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैंने अपने 30 से 35 मार्क्स सचिवालय के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने बढ़ाया है। बहुत लड़के कमेंट करते हैं। बहुत लड़के ये बोलते हैं कि सर मेरा जो तैयारी करने का जो मोटो था, मैं अपना धीरज खो रहा था, मेरा लास्ट साल है एज, और इस एज में मैं सोच रहा था मैं तैयारी छोड़ दूं, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मैं मोटिवेट हुआ, मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। तो विश्वास रखिए, ये एक समय है, ये टाइम है जब आपको बूस्टअप होना है। क्यों बूस्टअप होना है? क्योंकि अभी मैं आपको जो मेरा मोटो है ये वीडियो लाने का, उसका रीज़न ये है कि बिहार एसआई का जो अभी डेट है एग्ज़ाम का, टेंटेटिव डेट ही क्यों ना हो, वो डेट जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम सेंटर के लिए मांग की जा रही है स्कूल की। तो देखिए, सबसे पहले तो बिहार जो 1799 पोस्ट है, 5/2025 है ना, शायद यही होगा विज्ञापन संख्या। तो इसमें 1799 पोस्ट जो है बिहार एसआई की, वो उसका डेट 18 जनवरी और 21 जनवरी यानी कि रविवार और बुधवार रखा गया। तो आपके पास क्या है, एक टारगेट है, एक समय है कि हाँ इस समय तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब दो तरह के लोग हैं। एक तो पहले लोग हैं जो जिनकी तैयारी पहले से कंप्लीट है या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे लोग जो नए हैं, फ्रेशर हैं। फ्रेशर क्या करें, आप अभी से ही तैयारी में लगिए। आपके पास रिवीजन करने का समय नहीं है, आपके पास बहुत ऐसी चीज़ को पढ़ने का समय है जो आप नहीं जानते हैं। आप अभी देखिए, मैं अपने चैनल में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी बचा फिजिक्स का एक टॉपिक बचा है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जिसमें 2 से 3 वीडियो आएंगे और वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने क्यूआर सीरीज के माध्यम से स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाए हैं, कुछ वीडियोज उसमें और आएंगे। और मैं पॉलिटी अभी पैरेलली कंप्लीट करवा रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको काफ़ी तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री नहीं करवाया है, तो हिस्ट्री के लिए मैं टेलीग्राम में टेस्ट चलवा रहा हूँ। एंशियंट और मिडिवल की टेस्ट चल रही है उसमें, और कल से मिडिवल आज खत्म हो जाएगी। कल से सोनू सर जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें घटना चक्र का टेस्ट लिया जा रहा है। पेज नंबर आपको बता दिया जा रहा है, एक दिन पहले आपको होमवर्क दे दिया जाता है और उस होमवर्क से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल से मॉडर्न स्टार्ट हो रही है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग सीधा जाके क्या कीजिए, वो टेस्ट टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए और जाकर वहां पे टेस्ट दीजिए, देखिए आपका जीके कितना बूस्ट होता है। उसके बाद बात करें, करंट अफेयर्स का वेटेज प्रीलिम्स में ज़्यादा होता है दरोगा में, मेंस में करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा सा कम होता है। जब तक मैं देता था एग्जाम तब तक यही था। ऐसा भी था कि 2 से 3 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स मेंस में पूछे जाते थे। तो प्रीलिम्स में आपका ये चीज़ है कि फायदा देगा। अब जो फ्रेशर हैं, अगर प्री तक आप लोग तैयारी करते हैं, मान लेते हैं कि अगर 18 और 21 को अगर आपका एग्जाम होता है, 18 जनवरी और 21 जनवरी को, तो ये आपको फायदा क्या देगा कि यही तैयारी आपको मेंस में भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए कुछ आपको अलग नहीं पढ़ना, यही सिलेबस है। 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या भी कम है, 100 है, और 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर है, बाकी 90 क्वेश्चन सिर्फ जीके है। यानी कि जीके आपका मजबूत होना चाहिए, और उस जीके में भी 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स अकेला है, और 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री, और 15 से 20 क्वेश्चन साइंस है। तो साइंस तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? एक तो ज्ञान बिंदु के टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है, और दूसरा प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर बनाइएगा प्रैक्टिस सेट। दूसरा,
जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्लेटफॉर्म में और ज्ञान बिंदु में इंग्लिश मीडियम नहीं मिलेगी, तो आपको कहाँ से मिलेगा? किरण के बुक में मिलेगी और टेक्स्ट बुक ऐप पे मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो सिर्फ बिहार दरोगा के क्वेश्चन ही बना सकते हैं, वो फॉरेस्ट रेंजर के क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बीपीएसएससी ही जारी करता है। वो बिहार ईएसआई के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ईएसआई के भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। तो जितने भी एग्जाम है बीपीएससी जो आयोजित किया है ग्रेजुएट लेवल पर, उन सभी को आप याद कर लीजिए। प्रीलिम्स में आपको हिंदी वगैरह का लोचा नहीं है, मेंस में जाइएगा तो एक हिंदी पेपर पढ़ना है जो कि एकदम इजी होता है पास करना। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बाकी सब एग्जाम में ज़्यादा होता है, इसमें कम है। जैसे अगर आप एएसओ का एग्जाम देते हैं, बीएसएससी सीजीएल का, तो वहाँ पर 1/4 है, 1/4। और अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं या बीपीएससी एएसओ कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, लेकिन दरोगा में नेगेटिव मार्किंग है 1/10। आप समझ सकते हैं कितना कम है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 0.2 मार्क्स आपका मात्र कटेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन गलती करने की भरपाई केवल एक सही क्वेश्चन कर देगा। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग कम होने के कारण आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, 100 में 100 अटेम्प्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्का लगाना चाहिए, जहां पर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट हो वहां तुक्का लगाइए, और जहां आपको चारों में डाउट हो वहां मत लगाइए। ठीक है, तुक्का लगाइए और देखिए कि अगर आपका तुक्का में 4-5 क्वेश्चन भी सही हो गया तो वो आपकी कट ऑफ पार करने में आपको हेल्प कर देगा। हर लोग यही करते हैं। और अपना जो मैथ्स और रीजनिंग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना प्रश्न पूछा हुआ है बस उसको बना लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए, जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेट बनाया, उस सेट बनाने से आपको क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है। अगर आपको 5 ईयर प्लान पूछा है तो पूरा 5 ईयर प्लान आपको जाके पढ़ लेना है। मेरे चैनल पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे हिस्ट्री का मुगल काल पूछता है तो मुगल काल को पूरा पढ़ लीजिए सरसरी निगाह से। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में आपको 3 दिन देना है, 3 दिन। ठीक है, पहला दिन आपको 33 क्वेश्चन बनाना है, दूसरा दिन 33 क्वेश्चन, तीसरा दिन 33 क्वेश्चन, और इस 33 क्वेश्चन में पूरा एक दिन लगा देना है। आपको एक कॉपी रखना है, देखिए जैसे मैं रखा हूं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इतना मोटा मोटा आपको कॉपी रखना है, और मोटे कॉपी रखने हैं, और सभी मोटे कॉपी को मेरे जैसा छोटे छोटे अक्षरों में भर देना है। जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं क्या करता था कि मोटे अक्षरों में एक नोट्स बनाता था अपना, क्योंकि आपको 99% चीज़ याद रहेंगी, जो 1% चीज़ आप गलती करते हैं उसको कॉपी में नोट आउट कर लेना है, नोट आउट कर लेना है। जैसे एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में, जो मैं एग्जाम में गलती किया उसके बाद कभी गलती नहीं किया। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्रभावी बहुमत से किसको हटाया जा सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसको कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, नोट आउट कर लीजिए, यही सब प्रश्न आपको मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, पूर्ण बहुमत कहाँ यूज होता है, विशेष बहुमत कहाँ यूज होता है, साधारण बहुमत कहाँ यूज होता है। तो ऐसे प्रश्न जो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको आप नोट आउट कीजिए कॉपी में। ठीक है, जैसे आपसे मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा, विश्व के मरुस्थल, आप सारे मरुस्थल को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अगर आप एक दिन में 10 टॉपिक करते हैं ना, 10 टॉपिक भी करते हैं, एग्जाम आते आते आपको महीना में 300 टॉपिक हो जाएगा। और छठ पूजा तो आते रहेगा और दिवाली आते रहेगा, त्यौहार में घर जाने में अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये आपका बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है। अभी आप लोग जो क्वेश्चन नॉलेज गेन करेंगे वो आपको मेंस के एग्जाम में भी काम आएगा। देखिए, सचिवालय का प्रीलिम्स का एग्जाम और मेंस का एग्जाम दोनों का सिलेबस सेम है। दरोगा का प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, दोनों का सिलेबस सेम है। अंतर क्या है, लोग देखिए यहाँ पर टॉपर लोग रनिंग में छट जाते हैं। जिस समय मैं दिया था उस समय टॉपर के मार्क्स थे 185, रनिंग में छट गया बेचारा। तो ऐसा नहीं है, आप प्रीलिम्स भी पास कर लीजिएगा, मेंस भी पास कर लीजिएगा, फिजिकल आपको अच्छा रखना है, अपना खान पान अच्छा रखना है। बाहर के खाना, जंक फूड वगैरह मत खाइए, याद रखिए वो आपको रनिंग में। सिगरेट मत पीजिएगा कभी भी, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो रनिंग नहीं कर पाते हैं, हांफने की उनमें बीमारी हो जाती है। याद रखिए, सिगरेट और ड्रिंक कभी नहीं कीजिएगा, ये आपको रनिंग नहीं करने देगा। बिहार में दारू बंद है, छुप के भी जो लोग पीते हैं बंद कर दीजिए आज से, अगर आपको दरोगा बनना है तो। क्योंकि जब आप आइएगा आपको प्रण दिलाया जाएगा कि आपको दारू नहीं पीना है, एकदम दारू बंद, सिगरेट बंद, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल घर का खाना खाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
सीधा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन द गोल, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ठीक है, बस यही मोटो था मेरा, आपको मोटिवेट करना। आप लोग लगे रहिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए टेस्ट के लिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देते देते आप लोग मेरा सारा वीडियो को देख लीजिए। मैं पहले अभी फिजिक्स का एक वीडियो लाऊंगा, उसके बाद मैं पॉलिटी खत्म करूंगा, उसके बाद मैं दरोगा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं सॉल्व कर दूंगा। आप लोग मेरा बिहार बीएसएससी सीजीएल का जो आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, जीके का, केवल मैंने जीके क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उस क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम में। और मेरा क्यूआर सीरीज जो है मैंने स्टैटिक जीके करवाया है, वो आप लोग जरूर देखिए, एग्जाम में आपको देखिएगा मोती के बराबर वो काम आएगा। ठीक है, देखिए पढ़ाई कभी किसी का भी जाया नहीं जाएगा, पढ़ाई के साथ चिपक जाइए, जैसे चींटी गुड़ में चिपक जाता है ना, चींटी गुड़ में चिपकेगा, गुड़ में मर जाएगा, लेकिन गुड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। वही चीज़ आपको अपना कॉपी और किताब से रखना है, कॉपी किताब रखिए पास में, तैयारी कीजिए, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो सोचना नहीं है, वो बात का बात है, भूत भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, वर्तमान के बारे में सोचना है। तैयारी कीजिए, करते जाइए, आपके पास एक टारगेट भी मिल गया कि इतना तारीख को एग्जाम है, क्या पता तब तक सचिवालय का डेट आ जाए, है ना। इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन रखिए, यही प्रिपरेशन आपको सचिवालय में भी काम देगा, बस वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में फोकस करना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई फायदा नहीं है, आप सब अपनी तैयारी करते रहिए, आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, और छठ पूजा का आपको अभी से ही बधाई हो, अच्छे से त्यौहार मनाइए, छठ पूजा के बाद लग जाइए तैयारी में। धन्यवाद।